मेरा नाम जागृति नेगी है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल में। तो आज जो इशू लेके आई हूँ मैं, इसमें वीडियो मैं काफ़ी पहले से बनाना चाह रही थी। वैसे तो हर दूसरा बंदा, आई गेस हर दूसरा बंदा भी नहीं बोल सकते, हर बंदा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। 99% आई गेस इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने किसी से भी नहीं सुना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं है। तो मैं आज जो लेके आई हूँ वो टॉपिक है मेरा हेयर फॉल, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, बिकॉज़ 2008 से मुझे बहुत सीवियर हेयर फॉल है, मुझे एलोपेशिया है और बहुत सारे और भी डिजीज़ जिसका नाम लेना भी इवन लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसी भी कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं वो लेके आई हूँ आपके लिए। तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, अगर आप स्क्रॉल अप वगैरह करोगे तो आपको बहुत सारे शैम्पूज़, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। तो अगर कोई वीडियो देख रहे हैं मेरा, जो भी मतलब बंदा ये वीडियो देख रहा है जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो मेरी कोई भी जो इसके आगे की भी पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में एक्सप्लेन करना, एक पार्ट में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इसके जितने भी पार्ट बनेंगे आप लोग प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरी लाइफ की जर्नी है, कैसे मैंने अपने हेयर फॉल को रिड्यूस किया, काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को समझा है। जो बेसिक नॉलेज भी नहीं हो सॉरी जो बेसिक नॉलेज भी नहीं होती थी, उस चीज़ को कैसे मैंने गलतियां कर के सीखा और कैसे मैंने अपने बालों को बचाया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब क्योंकि आई डोंट थिंक सो जितना मैंने किया अपने बालों के लिए वो मैक्सिमम लोग इतना करते होंगे, मतलब इतना डीप घुस के उस चीज़ में कि हाँ मुझे ये चीज़ वो करनी ही है, मतलब अचीव करनी ही है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। हाँ, तो बात उस टाइम की है जब मैं 2008 में 8th क्लास में थी, तब मेरा हेयर फॉल लिटरली स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हम होते हैं बच्चे, हेयर फॉल को इतनी प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं, हमको समझ भी नहीं आता है एक्चुअली कि हाँ हमारे बाल जड़ रहे हैं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, खेलना है, ये करना है, तो इस चीज़ में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। ये 2008 की बात है। तो मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, लाइक मुझे स्मॉल पैचेस होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। स्मॉल पैचेस होना स्टार्ट हो गए थे। शुरू में तो मैंने नोटिस नहीं किया, फिर कैसे कंघी वगैरह करते हुए बुआ वरू की नज़र में आया वो पैच मेरा, और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तेरे ऐसे ऐसे पैच हुआ है। तो नॉर्मल उन्होंने जाके जो भी मेडिसिन वगैरह होती है हमारे क्षेत्रीय अस्पताल में जो रिकाम्पियो में है, वहाँ पर जाके मेडिसिन वगैरह लेके आए। तो जो भी मेडिसिन वगैरह रहते हैं बेसिक जो देते होंगे उस चीज़ पे, मेरी हेल्थ को उस टाइम पे असेस करके डॉक्टर ने वो मेडिसिन मुझे दे दी, ठीक है। काफ़ी टाइम तक मैंने मेडिसिन खाई, 2-3 महीने तक। उसके बाद मेरा हेयर फॉल वापस से, हेयर फॉल क्या, वो जो पैच था मेरा वो हील हो गया, वापस से कवर हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम लाइक 2 और 3 मंथ्स के बाद मेरा कहीं और से पैच आना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद किसी ने क्या बोला, जैसे आपने सुना होगा, इस चीज़ में, इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ जो बंदा हेयर फॉल से सफ़र कर रहा है, जिसको एलोपेशिया है या फिर पैचेस वगैरह है, वो वो सारे लोग सुनते होंगे ये सारी बातें। तो किसी ने मुझे बताया कि प्याज का रस लगाना चाहिए। प्याज का रस उस वक्त उतना ट्रेंड पे नहीं था। उस समय एक ऐसी चीज़ बोलते थे कि हाँ एक कीड़ा होता है जो आपके बालों को खा जाता है, समथिंग लाइक दैट, कि हाँ स्कैल्प को ये कर लेता है। तो आप क्या करो, आप लहसुन लगाओ, उससे क्या होगा, आपका जो वो कीड़ा होगा वो मर जाएगा और आपके बाल अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मानसून की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। घर वालों ने क्या किया, बेचारे पापा मेरे लहसुन को कूटते थे, उसका रस निकालते थे और मेरे बालों पे डालते थे, ठीक है। तो ओके, उस रस के बाद जो मेरे पैच 3-4 जगह से हो गए थे, डिफरेंट जगह से, उसमें वापस से हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ओके, अगेन मैं खुश हो गई कि हाँ चलो अपने बाल आ गए। रोज दवाइयाँ क्यों खानी जब आपके पास होम्योपैथिक है, घर के इलाज है कि मतलब हाँ इन सभी चीज़ों से हो जाता है, कीड़ा वगैरह तो समथिंग मर गया, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ कर ली। तो वो चीज़ करने के बाद मेरा हेयर फॉल रुक गया, लाइक फॉर 2 और 3 मंथ्स। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ अगेन मेरा मतलब हेयर फॉल कहीं और से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यार पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, क्योंकि 2008 से जर्नी आप स्टार्ट करो, स्टिल इट्स गोइंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको सब बताना चाहती हूँ ताकि कोई भी जो पॉइंट है ना, ये वैसा वाला पॉइंट नहीं है कि हाँ मेरी लव स्टोरी के बीच में अगर कट भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, तुमको क्या लेना देना है, मतलब इससे लिटरली लेना देना है। तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें पॉइंट, वो सभी चीज़ें बंदा सुने कि मतलब हाँ अगर आपको ये होगा कि आपने ये भी किया तो उस चीज़ को समझे ही कैसा होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो फिर
वापस से स्टार्ट हो गया, फिर मेडिसिन, फिर वैसा वैसा, मतलब वो ऑन एंड ऑफ, कभी लहसुन लगा रहे, कभी प्याज लगा रहे, कभी अदरक का रस लगा रहे हैं, कभी मेडिसिन खा रहे हैं, कभी क्या। मेरा 2012 क्लियर हो गया, मतलब मैं पास आउट हो गई, मैं अपने कॉलेज में चली गई, अपने नर्सिंग कॉलेज में। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद भी मेरे बीच बीच में मतलब बाल वगैरह जाते रहते थे। एंड स्टाइल करना भी उस समय पसंद होता था, जब 12th क्लास तक तो चल पड़ता था, ठीक है कि हाँ चलो कोई नहीं। अब 2012 के बाद जब आप 13-14 में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो बंदे को रहता ही है कि हाँ भाई थोड़ा सा फैशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में आ ही जाता है बंदा, ठीक है। उसके बाद मुझे भी बड़ा था कि हाँ मुझे स्ट्रेटनिंग करनी है। उस समय स्ट्रेटनिंग बहुत ट्रेंड में था, तो मैंने स्ट्रेटनिंग करवा ली थी अपने बालों की। अब मैं स्ट्रेटनिंग को वो नहीं करूँगी, मतलब उसको पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि उसकी वजह से, वैसे तो होता है उसकी वजह से, ठीक है, बट वो कॉज नहीं था, बिकॉज मेरे को हेयर फॉल पहले से ही था। एंड आई वाज लाइक कि हाँ हो ही तो रहा है यार, जिंदगी तो जी लूँ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हाँ कौन से बड़े वो बाल है। तो मैंने वैसी चीज़ करके स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग वगैरह करवाई, ठीक है, जो भी था उस समय स्ट्रेटनिंग मैंने फर्स्ट टाइम करवाई, क्योंकि आई हैव मतलब मेरे कर्ली बाल थे, तो मैंने करवाई वो चीज़। तो उसके बाद भी मेरे ऑन एंड ऑफ बाल वगैरह से जड़ते रहते थे कि हाँ बीच से कभी जड़ रहे हैं। और फिर बहुत सारी मेडिसिन मैंने ली, शिमला से, IGMC से, PGI से, बहुत सारी मेडिसिन ली, जिसमें काफ़ी इंजेक्शंस भी थे। चलो ये मैं आपको बता देती हूँ, जो सेकेंड ऑफ ऑल टॉपिकल एक स्पेसिफिक जगह को प्रिवेंट करने के लिए, हेयर फॉल से जो भी उसमें पैच बन गया होगा, उसके लिए आपके इंजेक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं। तो मैंने वो इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सबको हेयर फॉल होने के बाद जैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद उनको बाल आ जाते हैं और उसके बाद कभी मतलब जाएंगे वो बाल, ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं, ओवरऑल की भी बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि हाँ स्कैल्प में ही जड़ रहा है, ओवरऑल भी, जो ओवरऑल भी थे ना मेरे बाल, तो नॉर्मल से ज़्यादा जड़ रहे थे, क्योंकि मेरे बाल बहुत वीक हो गए थे स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करने की वजह से भी, और मेडिसिन वगैरह की वजह से, जो टॉपिकल एप्लीकेशंस होती थी उसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी मुझे ना बालों में, और ड्राई ऐसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे, कुछ नहीं कर सकते। पर मैं तो कर लेती थी भाई प्रेस प्रूस भी, जैसे मेरी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग निकलना स्टार्ट हो गई थी तो प्रेस प्रूस कर लेती थी, क्योंकि मेरा एक फंडा था कि हाँ एक ही तो ज़िंदगी है। मतलब फिर ऐसे नहीं कि उसको मैं केयर नहीं करती थी, केयर मेरी फुल टू थी, मैंने मतलब हर चीज़ यूज़ की है। अच्छा उसके वैसे कॉलेज में निकल गया, तो उसमें ना पाउडर वगैरह, मतलब यार अगर मैं वीडियो बनाऊंगी ना, वो वीडियो 1 साल तक भी पूरी नहीं होगी। मतलब मैंने सभी चीज़ें की जितना आप सोच सकते हो। आप मतलब इतना एक्सट्रीम सोच सकते हो कि मैंने जो वो गधा होता है ना, गधा फोर्स, उसका भी जो किसी ने बताया था कि जितना पुराना गधे का मतलब सुसु होता है, जितना पुराना लगाएंगे आपके बाल जड़ते नहीं है, मतलब जो भी अंदर कीड़ा होता है ना, जो इंटरनल जो सो कॉल्ड कीड़ा होता है आपके बालों को वो करता है, वो मर जाता है। और मैंने मेरे रिश्तेदार से वो गधे नहीं, ओल्ड गधे का वो नहीं था, फ्रेश, तो मेरे रिश्तेदारों ने बेचारों ने मेरे लिए गधे के गधे के सुसु को भर के मुझे देते थे, और मुझे इतनी गंदी स्मेल आती थी। एंड माई फैमिली इज सुपर सपोर्टिव इस चीज़ में, मेरे को रोना आता था तो वो मेरे सर में लगाते थे यार, सोचो कि मतलब हाँ इस चीज़ से आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना ये जो ओल्ड चीज़ें होती है कहीं ना कहीं किसी टाइप पे काम कर भी लेती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है। तो ठीक है, 15-20 दिन, 1-2 महीना जो भी है वो किया। घर में गधे का मूत्र भी स्टोर हो गया, जो हमारे पास गधा था नहीं, हमारे रिलेटिव्स के पास था, तो उनके वहाँ से लेके आए हम लोग। तो उसके बाद भी इतना खास, तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना पीक तक किया है ये चीज़ें, मतलब कितनी पीक तक की है मैंने। मेडिसिन के फील्ड में तो मैंने क्या नहीं की होगी, मैंने हर चीज़ कि लाइक आपका डैंड्रफ की वजह से है, किसकी वजह से, सभी चीज़ें, एंटी डैंड्रफ ये वो, सो जितना भी है मेडिसिन, हेयर ब्लिस ये वो, सो मल्टीविटामिन, बायोटीन ये वो, सब कुछ लेना स्टार्ट किया। उसने के बाद भी मुझे इतना खासा फर्क नहीं पड़ा मेरे बालों में। ऐसा नहीं है कि मेरे बालों में हेयर ग्रोथ नहीं होती थी, बट जो ओवरऑल जो हेल्थ की मेरी क्वालिटी हो चुकी थी, और ओवरऑल मतलब हर बंदा यार, आप ये सोचो ना कि आप मेडिसिन कितने टाइम तक खाओगे, आपको कोई चीज़ है ना कि हाँ मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी, मेरी इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें मेरे पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं, क्योंकि कुछ तो मेडिसिन ऐसे होती थी, लाइक मैं PGI जाती थी, एम्स जाती थी, मेदांता जाती थी, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स खोज मारे मैंने। मेरा ये होता है कि नेट में सबसे पहले सर्च करो कि सबसे टॉप में कौन है, कौन सा डॉक्टर है, उसके मेडिसिन लो, फिर वो सेम स्टोरी पूछेगा, उसके बाद सेम स्टोरी पूछने का, उसको बताने का, फिर वापस से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मतलब बहुत सारे टेस्ट, ये वो, सो डिंगा फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये बहुत डीप है,
मैं हर बात पे ये बोलती हूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो, और बहुत लंबी हो रही है भाई वीडियो, क्योंकि होने वाली है, ठीक है। आपने भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी। अच्छा ओके, एक और फ्रॉड केस बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है, मैंने कर दिया कि हाँ बंद करना है। बीच में मैं ऑन एंड ऑफ करती थी, जैसे मैं कोई ट्रीटमेंट ले रही हूँ, फिर 4-5 मंथ्स तक वो ट्रीटमेंट लिया, एंड अब आप ये बोलोगे कि आप भी कोई भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करते हो, ठीक है। यार कोई भी ट्रीटमेंट होता है ना गाइस, वो ना इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता है बंदा। आप एक चीज़ सोचो, हेयर फॉल है, आपको कोई दवाई दी है, मान लो 10-15 हज़ार की दवाई खा लिया आपने, ठीक है, 4-5 महीने का कोर्स पूरा कर लिया। अब आप में इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि आप वो चीज़ कर सकोगे, क्योंकि इसके ना साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। कितने टाइम तक करोगे? आपके ज़िंदगी में मेडिसिन खाते रहना है, या फिर मेडिसिन के बेस पे जो ओवरऑल आपकी बाल होते हैं वो तो मजबूत होने चाहिए, वो ही नहीं होते थे। मुझे इतनी वीकनेस फील होती थी मेरे बालों में, इतनी वीकनेस। मेरे को लगता था कि हाँ बाल में तो कुछ मतलब जो अंदर के मजबूती होती है ना वो है ही नहीं। एंड स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस, बहुत सारी चीज़ों से मेरे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि मैंने हर चीज़ खाक छान मारी है। मतलब इतने में अगर शायद जितने मैंने अपने बालों के लिए पैसे खर्च किए उसमें एक बहुत अच्छी गाड़ी आ जाती 20-25 लाख की, शायद नहीं आती, पर ये बहुत खर्चा किया है मैंने अपने घर वालों का। हर 10वें-15वें दिन पापा 15,000 रुपये भेजो, 20,000 रुपये भेजो, ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है। मतलब बहुत 2008 से हो भी सकता है यार, क्या पता गाड़ी ले भी लेती मैं, अगर मैं एक गुल्लक में जमा करती तो उस पैसे को, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपनी चीज़ों को जाना, ठीक है। मैच्योर होते हैं, जो बचपन वाला चीज़ होती है वो हमको पता हो जाती है, और थोड़े से हम डीट हो जाते हैं। जो बचपन वाली मिथ होती है ना वो हमारे निकल जाती है कि हाँ भाई वैसा कुछ नहीं होता है, या फिर ये चीज़ें। उससे पहले गाइज आप ये सोच सकते हो कि केरेस्तासे एक ब्रांड है ऑफ मतलब शैम्पू कंडीशनर्स का, दैट विल कॉस्ट यू लाइक 3 और 4,000 पर बॉटल। मैंने वो भी यूज़ किए। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल होगा कि हाँ भाई, पर मेरे लिए नहीं है भाई, मेरे लिए 500-600 की बॉटल है, दैट इज़ इनफ। बट इतना नहीं है कि वो भी मैंने उस होप से कि हाँ आएगा एक दिन, ऐसा आएगा जिस दिन वो होगा। बट ओके, उसके बाद मैंने एक चीज़ समझी जब मुझे मैच्योरिटी आई थोड़ी सी, जो भी ये चीज़ें हैं आप ट्रीटमेंट एक ऐसा करो जिसको, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, ओके, दिस इज़ केयर, ठीक है। मुझे हेयर फॉल है, दुनिया को हेयर फॉल है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मुझे पैचेज है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरा पैसा, पूरी सैलरी, आपके घर वालों का पैसा, अपनी मेंटल हेल्थ उस चीज़ में बर्बाद करो कि हाँ मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लाइफ में और भी चीज़ें बढ़ती गई। पहले प्रायोरिटी बाल थे, बाद में प्रायोरिटी और होता गया, काम होता गया, और मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई लाइफ में। उसके बाद मैंने अपने आप को स्टार्ट किया ये करना कि हाँ भाई इससे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट काम डाउन जागृति। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है रियल, जो मैं ग्रोथ आपको बताऊंगी। और सच में गाइस मुझे नहीं पता कौन ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, किसी को भी इंटरेस्ट होगा नहीं, और किसी को भी शक्ल चुकल देखने के दूसरे को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, चलो ठीक है। तो बट अगर यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो सच में मैं आपको बताऊंगी, आई डोंट नो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी टाइप लग रही हूँ, बट सच में आपका हेयर फॉल बहुत कम होगा, ठीक है। क्योंकि ऑन सीरियस नोट हर लेडीज़ को, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं है यार। जो हेयर फॉल होता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर एज फैक्टर भी, स्ट्रेस भी मैं आपको नहीं बोल पाऊंगी ना, 25 साल के बाद नहीं होती है यार शरीर में। मेरे तो अभी से हड्डियाँ दर्द हो रही है, मैं हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जा रही हूँ कि यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ से यहाँ दर्द हो रहा है, ये वो सो। और मैंने बहुत ज़्यादा मोटापा भी गेन कर लिया है, ठीक है, बहुत मोटी भी हो गई हूँ मैं। इस चीज़ के लिए मैंने अलग से वो करना है, तो नहीं होता है आपके पास इतना टाइम। तो उसके बाद मैंने, अच्छा भाई मेरे से कोई ऐसे, मुझे पता नहीं क्या मजे आ रहे कैमरे में, अपनी गप्पे बीच बीच में प्लेटफॉर्म ही भूल रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने वो भी यूज़ किया, ओके। एक और बात, मैंने आपका सभी टाइप के, कि सबसे पहले वो अरमान मलिक का जिसकी 2 वाइफ्स है, ठीक है, सोनू सूद की, वो तो बहुत अच्छा है सबके भाई। कुछ टाइम निकला था ना वो, कौन सा तेल था वो, आदिवासी तेल, हाँ वो निकला था ना, वो भी यूज़ किया मैंने सभी के, कि कोई बात नहीं ये तो शायद फेक होगा, ये सोनू सूद तो बड़ा अच्छा सा है, वो तो बुरा नहीं करता है, इसका यूज़ करती हूँ, नहीं ये तो बहुत अच्छा बताते हैं इनका। भाई मैंने सब कुछ चीज़ें यूज़ की,
सब कुछ चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने चीज़ों को स्टडी करना जाना, अपने बालों को स्टडी करना समझा, और मैंने समझा कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ऐसी भी है जो बाल में 1 रुपये का शैम्पू लगा रही है, 1 रुपये का शैम्पू लगा रही है, तब भी उनके बाल अच्छे हैं। मेरी एक ऐसी भी फ्रेंड थी जो सर में सर्फ लगाती थी ताकि उसका हेयर कम हो, क्योंकि इसकी इतनी एक्सेसिव ग्रोथ थी। शी वॉज लाइक 5'2" और 5'1", क्योंकि मेरी तो 5'10" है, ठीक है। तो उसका ये था कि इतने हैवी बाल ना संभाले नहीं जा रहे थे, तो वो ना वो लगाती थी यार, सर्फ लगाती ताकि बाल झड़े। सोचो, होता है भाई, सबके अपने अपने, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद मैंने चीज़ों को जाना, तो ओके, मैं आपको नेक्स्ट उसमें भेज दूँगी, तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा आप, जो भी मैं आपको अपलोड करती हूँ इसके बाद वाली, क्योंकि एक उसमें आपका इतना ही बना सकते हैं वीडियोस, ठीक है। आई थिंक कुछ लिमिट्स वगैरह होती है और इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, और इसके बाद मैं आगे बकचोदी नहीं करूँगी। इसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, मतलब मैं पूरी जर्नी भी बताना एक्चुअली इंपॉर्टेंट था कि मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं की है। बहुत सारी तो इस चीज़ में मैंने बताई भी नहीं है कि मैंने क्या करके छोड़ा है, बट पता नहीं मुझे कैसी वीडियो बनानी थी, मेरे को जो मन में आया था मैं वो बोल रही थी, क्योंकि कैमरा इज़ लाइक, मैंने पहले भी बताया कि मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। तो ये वाला, अगर आपको हेयर फॉल है एंड आप सच में सफ़र कर रहे हो, हर दिन शैम्पू चेंज करके, कोई रील्स वगैरह देख के, कोई चीज़ देख के शैम्पू चेंज कर रहे हो, हेयर ऑयल चेंज कर रहे हो, ये चेंज कर रहे हो, वो चेंज कर रहे हो, कुछ भी है आपको, इसकी आगे वाली वीडियो में देखना, उसमें कट टू कट मैंने पूरी स्टोरी इसके बाद बताई है कि किस चीज़ ने मुझे हेल्प किया और कैसे जाने की, कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम दाम में। थैंक यू।